हेलो, गुड गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये एक्चुअली आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप राकेश, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? यस सर। तो ये सर बायोडाटा है, मतलब जो अभी रिसेंटली नाबार्ड ग्रेड ए का रिजल्ट आया है। तो अराउंड 1 वीक में वो लोग अपना एक विंडो स्टार्ट करते हैं जिसमें बायोडाटा अपडेट करना रहता है। तो ये मैंने एक फॉर्मेट लिया है प्रीवियस ईयर्स का जो बायोडाटा है। तो इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले स्टार्ट का था आपका रोल नंबर। यहाँ पे एक फोटो के लिए स्पेस है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप मतलब जैसे कि ग्रेड ए या ग्रेड बी, कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन आपका कौन सा है, जनरल स्ट्रीम है या फिर आपने किसी स्पेशलाइजेशन जैसे कि फाइनेंस है, लैंड डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर है, इससे अप्लाई किया है। ठीक है, आपको कुछ डाउट तो आप पूछ सकते हो। कुछ डाउट तो आप पूछ लीजिए, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो अभी फिर ये पॉइंट वाइज स्टार्ट होगा। इसमें फर्स्ट में आएगा आपका नाम, सेकंड में फादर या हस्बैंड का नाम, और सेकंड में जो बी पॉइंट है उसमें ऑक्यूपेशन है, मतलब आपके फादर या हस्बैंड क्या ऑक्यूपेशन कर रहे हैं। सपोज फार्मिंग में है या फिर टीचर हैं, जो भी है। कैटेगरी यहाँ पे ओबीसी, जनरल, एसटी एससी जो भी है वो आएगा। नेशनलिटी इंडियन होगा। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो 4 पॉइंट होगा, तो ये 5th पॉइंट पे क्या आएगा, ये वी आर माइग्रेंट डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, तो ये यूजुअली नहीं होगा। 6th पॉइंट में आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट मंथ ईयर, फिर 4th कॉलम में जो टोटल टोटल एज है वो अपने आप कैलकुलेट हो जाती है। मदर टंग हिंदी या फिर साउथ में अगर आप हैं तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा जो भी हो सकती है। नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश, तो इसमें आप हिंदी ले सकते हैं। आप कोई किसी रीजनल स्टेट से बिलोंग करते हैं, सपोज गुजरात, महाराष्ट्र या फिर साउथर्न स्टेट, तो आप अपनी मदर टंग वो लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। या फिर आप कोई दूसरी लैंग्वेज भी आती है, सपोज आप डिफरेंट स्टेट्स में रह चुके हैं तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो इसमें आपका ये अलग अलग है, नेम ऑफ एग्जाम, सब्जेक्ट, नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ स्कूल कॉलेज, ईयर ऑफ पासिंग, एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो इसमें आपको 10th ऑनवर्ड्स आपका लिखना रहता है कि 10th में सपोज आपके सब्जेक्ट्स कौन थे जो सेकेंडरी लेवल पे होते हैं। नेम ऑफ बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड होगा, सपोज यूपी बोर्ड होगा, एमपी बोर्ड होगा या फिर सीबीएसई होगा, वो लिखेंगे। फिर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग वो लिखेंगे 10th का, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिखेंगे। सपोज आपकी 90, 85 जितने भी, उसमें परसेंटेज नहीं लगाना है क्योंकि इसमें पूछा गया एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो आपको नंबर लिखना है 85 और 90। ऐसे क्लास 12 में पीसीएम है, आपका पीसीबी है या फिर कॉमर्स है, आर्ट्स है, एग्रीकल्चर है, जो भी है वो लिखेंगे।
और इन सेम यूनिवर्सिटी कॉलेज ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज। ग्रेजुएशन आपका बीएससी एग्रीकल्चर है या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस है, जो भी है वो लिखेंगे आप। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका है तो वो मेंशन करेंगे। अगर आपने कोई डिप्लोमा कर चुके हैं या फिर कोई पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, जो भी है वो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। ये इसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है लोगों को। पर्टिकुलर्स ऑफ प्राइज मेडल स्कॉलरशिप ऑब्टेन, इसमें एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वो चीज़ें मेंशन करनी है जिसमें आपका कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो आपके साथ। तो इसमें लिखा हुआ प्लीज अटैच डॉक्यूमेंट्री प्रूफ विद प्रिंट आउट। और ये जो सारी चीज़ें हैं पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, इनमें से आप जो भी चीज़ें मेंशन करोगे उसमें से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ जाने की भी बहुत पॉसिबिलिटी है। आपसे क्वेश्चन मतलब कंफर्म पूछा जाएगा आप जो भी चीज़ मेंशन करोगे। तो ये आपका प्राइज मेडल स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, आपको भी मिला है उससे रिलेटेड है। फिर है पर्टिकुलर्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन विच यू हैव पार्टिसिपेटेड, क्रेडिट डिस्टिंक्शन ऑब्टेन्ड। कुछ भी स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में उसमें आपको कुछ क्रेडिट्स मिला है, डिस्टिंक्शंस मिले हैं, और उसका भी आपको प्लीज अटैच डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, उसका भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको अटैच करना होगा। सपोज आप कुछ भी मेंशन कर रहे हैं उसका कुछ प्रूफ होना चाहिए आपके पास। 12th पॉइंट है पर्टिकुलर्स ऑफ एनी स्पेशल क्वालिफिकेशंस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इन बैंकिंग। तो ये स्पेशली जो बैंक में जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जैसे जीआईबी क्या होगा, सीआईबी क्या होगा, या फिर और कोई रिस्क वगैरह में जो भी सर्टिफिकेशन किया वो मेंशन कर सकते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन करते हैं उससे क्वेश्चन पूछ जाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। सपोज आप जीआईबी सीआईबी आपने कर रखी है, आप सीआईबी मेंशन करते हैं तो आपसे डिफरेंट कुछ भी पूछा जा सकता है बैंकिंग से रिलेटेड। सपोज एनपीए वगैरह है, जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस हैं, रिसेंट में कुछ बैंकिंग का चल रहा है वो पूछ सकते हैं। कैपिटल वगैरह है, कितना जो पीसी के हैं उसमें कितना जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे उसको डिवाइड किया गया है, एसेट क्वालिटी व्यू वगैरह डिफरेंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एनी अदर इंफॉर्मेशन अबाउट सेल विच यू वांट टू शेयर, इसके अलावा कोई दूसरा कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप शेयर करना चाहते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सपोज ऊपर वाले जो पॉइंट है इनमें कोई चीज़ मेंशन नहीं कर पाए हैं आप, तो यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा इन चीज़ों में सपोज जैसे आपने एजुकेशन वाला देखा होगा, वहाँ पे सपोज आपने कोई आपका कोई शॉर्ट ड्यूरेशन में कोई डिप्लोमा वगैरह कोई आपने सर्टिफिकेशन कर रखा है, अगर वो आपने वहाँ पे मेंशन नहीं किया तो आप इधर भी मेंशन कर सकते हैं वो चीज़। अभी 14 नंबर पॉइंट है पर्टिकुलर्स ऑफ प्रेजेंट एंड प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट। जो भी लोग जिस जॉब में प्रेजेंट में है या फिर उन्होंने पहले किया है किसी जॉब, जहाँ जहाँ पे आपने किया है जो आप मेंशन करना चाहते हो उसका आपको नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर। सपोज आप पीएनबी में हैं तो पीएनबी का नाम और जहाँ पे जिस ब्रांच में आप काम कर रहे हैं, कब आपने स्टार्ट किया, कब तक करना है, जब भी आपने स्टार्ट किया और जब तक किया वो डेट आएगी। पोजीशन नेचर ऑफ ड्यूटीज, मतलब आप सपोज ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में हैं और आप असिस्टेंट मैनेजर हैं या सपोज मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर लिख दीजिए, फिर नेचर ऑफ ड्यूटीज मतलब ऑपरेशन लुकिंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज इन ऑपरेशन डिपार्टमेंट। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, सपोज आप भोपाल में पोस्टेड हैं तो भोपाल का नाम लिख दीजिए। टोटल एमेंडमेंट्स लास्ट ड्रॉन, इसमें आपकी सैलरी इन एंड सैलरी है पर मंथ, वो यहाँ पे लिखना है। रीजन फॉर लिविंग में वैसे तो डिफरेंट चीज़ें लिखी जा सकती हैं, पर नॉर्मली इट इज़ बेटर दैट राइट लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, ऐसा कुछ लिखा जाना मतलब वो ठीक होता है। आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और पूछ सकते हैं इसमें कुछ भी डाउट हो। अभी 14 पॉइंट हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं 15। तो 15 नंबर पॉइंट में क्या होगा, इफ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ए स्टेट गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडी, यूनिवर्सिटी और लोकल बॉडी। तो सपोज आप बैंक में हैं तो पीएसयू का इसमें नाम नहीं है तो इसमें आप नो मेंशन करेंगे। या आप सपोज अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं सपोज, तो वो उसमें आप यस करेंगे। 15 में ही जो बी पॉइंट है, इफ यू हैड लेफ्ट सर्विस और गिविंग ए मंथ्स नोटिस अंडर रूल 5 ऑफ सिविल सेंट्रल सिविल सर्विस टेम्परेरी सर्विस रूल 1949 और एनी सिमिलर कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स वर एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग फ्रेम्ड अगेंस्ट यू। ये इससे रिलेटेड है कि सपोज आपसे कुछ आपका कुछ सस्पेंशन हुआ है जॉब से या फिर कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, वो अगर है तो इसमें आपको यहाँ पे उसके बारे में बताना है।
16 नंबर पॉइंट है इंडिकेट योर विलिंगनेस टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। तो इसमें मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं और ये ही करना चाहिए। अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है, मतलब आपने नो किया है, तो उसको मतलब हो सकता है वो आपसे इंटरव्यू के टाइम में पूछ लें कि आपने इसमें नो किया तो क्यों किया, क्या कारण है। सपोज कुछ फीमेल हैं, उनका कोई रीजन हो सकता है, या फिर कोई मतलब मेल भी हो सकता है जिनका फैमिली से रिलेटेड कुछ इश्यू हो सकता है। तो अगर आप नो करते हैं तो आपको उसका वैलिड रीजन देना होगा। 17 नंबर पॉइंट में ये प्लेस ऑफ बर्थ है, मतलब आपका ओरिजिनल प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे है। तो वो जगह का नाम, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग। आप अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं, इसमें वो आएगा डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, जो भी है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। रिलीजन हिंदू, जो भी है आपका। फिर यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन इन फुल एंड रेजिडेंशियल एड्रेस इन फुल। आप सपोज प्रेजेंट में सपोज कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग करने के लिए किसी सिटी में हैं आप, फिर और कहीं पे भी आप जॉब कर रहे हैं, तो वो आप लिखेंगे। और रेजिडेंशियल एड्रेस मतलब आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो इन दोनों कॉलम में 21 और 22 में वो आपको मेंशन करना है। अभी अब आते हैं पॉइंट नंबर 23। एक ओरिजिनल रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान द एड्रेस इन द, मतलब ये और ओरिजिनली नॉट अप्लीकेबल होगा इसमें। डेट ऑफ माइग्रेशन टू इंडियन यूनियन, अगर आप हैं तो वो आपको ये डिटेल देनी है। पॉइंट नंबर 24, पर्टिकुलर प्लेसेस वेयर यू हैव रिसाइडेड फॉर मोर देन ईयर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको, इसमें आप जहाँ पे भी रहने हैं, नॉर्मली पिछले 5 साल का होता है कि आप पिछले 5 साल में अगर 1 साल से ज़्यादा आप जहाँ जहाँ भी रहें तो वहाँ कब से कब तक रहे, वहाँ का आपको रेजिडेंशियल एड्रेस देना है आपको, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वो बताना है। अगर आप सपोज आप बैंक में काम कर रहे हैं, आपका 3 साल आप कहीं रहे थे, फिर आपका ट्रांसफर हो गया अभी कहीं, सपोज आप 1.5 साल से उस जगह रह रहे हैं, तो वो आपको दोनों मेंशन करना है। पॉइंट नंबर 25 है नेशनलिटी ऑफ फादर। ये तो इंडियन ही आना है। नेशनलिटी ऑफ मदर, ये भी इंडियन ही आना है। अगर वाइफ आपकी शादी हो गई है तो आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ है, उनकी नेशनलिटी वो आएगी। प्लेस ऑफ पति पत्नी, अगर आप शादी हो चुकी है तो वाइफ और हस्बैंड का जो भी उनका बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट वो मेंशन करना है। तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 27, पिता का वर्तमान निवास पता, फादर्स प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, परमानेंट रेजिडेंशियल। मतलब फादर का अभी प्रेजेंट में पोस्टल एड्रेस क्या है और परमानेंट रेजिडेंशियल है, ये फादर के हैं दोनों, प्रेजेंट और। तो अगर आप नॉर्मली यूजुअली एक ही होगा तो आपको मेंशन करना है, अगर 2 हैं तो आपको अलग अलग लिखना है। पॉइंट नंबर 28, फादर इफ इन सर्विस गिव डेजिग्नेशन एंड ऑफिशियल एड्रेस। अगर आपके फादर अभी सर्विस में है तो उनका क्या डेजिग्नेशन है और कौन से ऑर्गेनाइजेशन में है, वहाँ का उनका ऑफिशियल एड्रेस। Particulars of any prosecution, detention, fine, conviction, sentence against you awarded by any court of law or any offense. तो यूजुअली नहीं होगा। Particulars of any case pending against you in any court of law at the time of filing of this for, वो भी नहीं होना है, ठीक है। Particulars of disqualification, debarment by any service commission, examination body at the selection examinations, ये आपको मेंशन करना है, नो है इसमें। Particulars of any case of disciplinary action पेंडिंग against you by your present or previous employer, अगर आप पे कोई इश्यू है तो वो इसमें यस करना, अदरवाइज ये नो आएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 32, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। 33, ये आपको 2 रेफरेंसेस देना है। तो रेफरेंसेस क्या हो सकते हैं, मतलब आपके घर के जो मेंबर हैं वो नहीं हो सकते, कोई भी आपके, सपोज आप ग्रेजुएट हुए हैं अभी रिसेंटली तो आप अपने कोई टीचर है वहाँ पे, प्रिंसिपल हैं, उनका दे सकते हो, या आप कहीं जॉब कर रहे हो, सपोज किसी ब्रांच में काम कर रहे हो तो आप वहाँ के ब्रांच मैनेजर का रेफरेंस दे सकते हो और एड्रेस दे सकते हो। ऐसे 2 रेफरेंसेस लिखना है, ठीक है। फिर ये आई सर्टिफाई दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सही है एज पर माई नॉलेज एंड बिलीफ, और कुछ भी होगा तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ये ऐसा है। फिर आपको डेट
जिस डेट को आप ये फिल कर रहे हैं और प्लेस जहाँ पे भी हैं, और फिर ये स्कैन सिग्नेचर जो आपने फॉर्म भरते टाइम अपलोड किए होंगे वो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने हैं। ये कुछ वार्निंग और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, फर्निशिंग ऑफ फाइल मतलब ये गलत कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होनी है। अगर आप इफ रिटर्न कन्वर्टेड डिपार्ट मतलब जो भी कोई है तो मतलब उसका ट्रू होना चाहिए, और आप कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ भी आपको इश्यू हो तो आप recruitment@naba.org पे उनसे आप मेल करके आप कुछ भी इश्यूज हैं तो उस पर आप क्लेरिफिकेशन उनसे मतलब मांग सकते हैं। पॉइंट नंबर ये इसी में है थर्ड, इफ द फैक्ट फॉल्स इन्फॉर्मेशन एज कंडीशन, मतलब कुछ भी होगा तो आगे मतलब आपको इश्यू हो सकता है अगर आपको जो भी, तो ये वायलेंस है। ठीक है, तो हमने एक बार ये कर दिया है, अभी मैं एक बार फिर से कर देता हूँ जो भी लोग नए ऐड हुए हैं शुरू से।